लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है, सम ऑफ एपी यूज कर रहे हैं अपन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? यहाँ पे सम ऑफ एपी यानी कि, या फिर बोल सकते हैं कॉमन टर्म्स ऑफ एपी, कॉमन टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। देखो, पहले वाले जो हमारे पास पहली एपी दे रखी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है ना। तो ये कुछ ऐसे करके इसका nth टर्म होगा कि 3p+1। ठीक है। इसका कितना है इस वाले में? फर्स्ट टर्म कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो 5q+2 टाइप का होगा। ठीक है। अच्छा, इस वाले में क्या हो रहा है अभी? इस वाले में क्या हो रहा है अभी कि इसका nth टर्म है वो कुछ इस टाइप का होगा, 7r+3 टाइप का होगा। ठीक है। अच्छा, इन एपीज को एक बार लिख लेते हैं। तो हमने पहली वाली एपी को 1 लिखा, पहली वाली एपी 1 लिख दी। तो उसमें क्या आ रहा है? देखो कि फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। तो ऐड करते जाओ, 1 4, फिर 7 10, इस तरीके से। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही करके AP2 लिख दी, AP2। इसमें क्या है हमारे पास में? 2 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 2 हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म है। और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। तो 2 7 और 12 17 एंड सो ऑन। ये हमारे पास दूसरी एपी आ गई। ठीक है। अच्छा, एपी थ्री में क्या हो रहा है कि जिसमें फर्स्ट टर्म कितना है? 3 और कॉमन डिफरेंस 7 का है। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे यहाँ पे? 3 है ना। और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे यहाँ पे? अच्छा, ये हमारे पास अपन ने क्या कर रखा है, 1 मिनट जस्ट, इनसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये देखो एक बार। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? पहला टर्म कितना है यहाँ पे? डिनोट द सेट ऑफ ऑल द इनफिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट टर्म कितना है इसका? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। तो यानी कि 10 कितना आएगा यहाँ पे? 10, 7 ऐड करते जाओ इसमें, 17, फिर 24, फिर 7 ऐड करेंगे 31, फिर 7 ऐड करेंगे तो कितना? 38, फिर 7 ऐड करेंगे कितना? 45, फिर 7 ऐड करेंगे 52 एंड सो ऑन। क्लियर? अच्छा, अब देखो अपन क्या करें, इसमें कॉमन टर्म्स निकालने हैं। क्या करना है अपने को? कॉमन टर्म्स निकालने हैं। तो कॉमन टर्म में एक तो अपन ने रूल पढ़ा है कि अगर हमें क्या करना है कि इनका एक टर्म मिल जाए तो बाकी के टर्म निकाल देंगे, क्योंकि जो कॉमन टर्म की एपी आएगी उनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? इन तीनों अलग अलग एपीज का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम आएगा। तो पहले वाले का कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। इसका कितना है? 7। तो हमारे पास इनका वो कितना आएगा? 105 आएगा। कितना आएगा? 105। ठीक है। ये तो हमारा एलसीएम आ गया। तो मतलब ये हमारे पास क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, रिक्वायर्ड एपी जो चाहिए अपने को, है ना। तो एक्चुअल में हमारे पास ये डी आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? डी आ गया। अब हमें फर्स्ट टर्म और मिल जाए तो वो देखो एक बार। अब हमें क्या करना है इसमें, इस वाली एपी में हम क्या करें? जैसे ये टर्म्स में क्या हो रहा है कि जिनको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबका कॉमन, सब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनमें रिमाइंडर 1 आ रहा है इन सभी टर्म्स में। ठीक है। इसमें अपन ने देखा, इसको अपन अगर अपन क्या कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है। अब इसमें अपन ऐसा टर्म ढूंढ लें कि 3 से डिवाइड करें तब तो रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए। मतलब इस एपी में क्या करें? नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3, है ना, गिव्स रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 एंड when divided by 5 gives remainder 2। ठीक है। तो अगर ऐसा हमें दोनों कंडीशन साथ में हो जाए, दिस एंड दिस, है ना, तो हमारे पास में क्या होगा? वो पहला टर्म आ जाएगा इसका, तीनों में जो कॉमन होगा उसका। ठीक है। क्योंकि ये पहले वाले की कंडीशन हो गई और ये दूसरे वाली एपी की कंडीशन हो गई। अब इन दोनों को मिला के अपन ने तीसरे वाले में टर्म ढूंढ लिया तो हमें तीनों एपी का कॉमन टर्म वाला पहला टर्म मिल जाएगा। ठीक है।
तो इसमें आप देखोगे 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बच रहा है, वो टर्म देखो, और इसमें 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर इसमें 2 बच रहा है, वो देखो। तो आपको मिलेगा कि जो 52 टर्म है वो हमारा इस कंडीशन को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है ना, 52 मीट कर रहा है। तो यानी कि पहला कॉमन टर्म है जो हमारे पास आया, मतलब एक ही वैल्यू हमें मिल गई, वो कितनी आ गई, 52 आ गई, ठीक है। और जो डी है, डी हमारे पास कितना आ गया, 105 आया ही था। तो जो ए प्लस डी आया हमारे पास, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 52 प्लस 105। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 157। यही हमारा फिर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 157 इज द आंसर।